Assalamu alaikum. This is Miss Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johar campus. Today my video is related to class 6 and the subject is mathematics. जो चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इंटीजर्स, जो आपकी मैथ की टेक्स्ट बुक पे है। चैप्टर नंबर 5 है और जो पेजेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है पेज नंबर 72 till 73। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने जो इंटीजर्स के टॉपिक्स कवर किए थे वो हमने स्टार्ट किया था कि नंबर लाइन क्या होती है। फर्स्टली तो इंटीजर्स क्या होता है, उनकी नंबर लाइन पे कैसे वो पुट होते हैं, उनके 3-4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन होता है, किस तरह से एडिशन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं और उनकी तो मल्टीप्लिकेशन की तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बाकी रह गए। ठीक है, इसमें हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उनकी भी कोई रूल्स और प्रॉपर्टीज़ होंगे, जैसे हमारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ थी, रूल्स थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ठीक है, ये आपकी बुक है, पेज नंबर 72 पे है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन आपका क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का। टू इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। लास्ट वीडियो में जो मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स की वीडियो थी उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे आपका 6 अगर फॉर एग्जांपल वो 6 आपका इंटीजर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका जिसका नंबर का आंसर, दो नंबर्स का आंसर 1 आ जाए, अब और एक नंबर आपका सिंपल इंटीजर हो और एक आपका फ्रैक्शन में इंटीजर हो 1/, वही नंबर आपका डिनोमिनेटर में भी हो उसके, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टू इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैन बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग, बाय हम वो डिवाइड कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखते हैं, टू डिवाइड 56 बाय -8, अगर हमें 66 को -8 से डिवाइड करना है, implies finding a number by which -8 should be multiplied to give 56। ठीक है, द ऑब्वियस आंसर इज -7, क्योंकि 8 7 ज़ा 56 आता है, ये तो नंबर है, तो आपने 56 को ऊपर रखा, -8 को नीचे रखा। ठीक है, आपका क्या आंसर आ गया, 56 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -8। तो ये आपने उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपने इसको अलग कर दिया, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाय इजिकल्स टू 56, या फिर आप इस तरह से फाइंड करते हैं इस नंबर को कि आपने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ =2 के जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आपका आंसर -7 आ सकता है। तो ये दो तरीके हैं कि आप डिवीजन कर सकते हैं इंटीजर्स की। द नंबर 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नंबर 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इट इज़ सिंपली एन इंटीजर। When 0 is divided by any integer, the quotient is 0. Also division of any number by 0 is, डिवीजन अगर आप 0 से किसी का कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी में आंसर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। देयर आर 3 पेंसिल्स इन अ बैग, अ पेंसिल 4 पेंसिल आर गिवन टू ईच चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल्स, हाउ मैनी आर लेफ्ट। पूछना 13 पेंसिलें थी, 4 पेंसिल चली गई, ये हर बच्चे को चली गई, हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल, 4 पेंसिल हर एक बच्चे को मिली, तो अब कितनी पेंसिल लेफ्ट हैं। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, 13 डिवाइड बाय 4 इसका होगा, इसका एक्चुअली सोल्यूशन यही होगा 13 डिवाइड बाय 4। अब इसको जैसे सिंपल 2, ये भी एक तरीका है, एक और तरीका उन्होंने बताया, 13 को आप 4 से माइनस करो 9 आ जाएगा, 9 को 4 से माइनस करो 5 आ जाएगा, 5 को माइनस करो 4 से आपका 1 आ जाएगा। किस तरह है, 3 चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल ईच एंड 1 पेंसिल इज लेफ्ट ओवर। इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने 13 को 4 से माइनस किया 9 आ गया, 9 को 4 से माइनस किया 5 आ गया, 5 को 4 से माइनस किया 1 आ गया। 3 दफ़ा आपने अगर नंबर्स को 4 नंबर को माइनस किया, जो आंसर आया था उससे भी आपका आंसर पता चल सकता है कि भाई
या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 को आप 13 तो खैर 4 से डिवाइड हो गया था, वो उसमें माइनस में आंसर आए, वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। ऐसे कर सकते हैं कि 4 इससे एक नंबर छोटा तो होता है ना 4, यानी आपका 12 आता है 12, तो उसको 4 से हम 12 डिवाइड बाय 4 तो आपका 3 होता है। तो इस तरीके से भी आ जाता है कि 3 चिल्ड्रंस को 4 पेंसिलें मिली और 1 पेंसिल बच गई। तो ये भी एक तरीका, ये आपकी बुक में तरीका नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से खुद बता रही हूँ। द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बाय पेंसिल फ्रॉम शॉपकीपर। कुछ लोगों ने, बच्चों ने पेंसिल खरीदी शॉपकीपर से। टोटल मनी ओवर टू द शॉपकीपर 12 रुपये थे। ईच चिल्ड्रन, उन्होंने, हर बच्चे ने 3 रुपये पे किए। अब कितने बच्चे उसमें थे, ठीक है। इसका आंसर तो मैं आपको बगैर उससे बता देती हूँ, खैर इसका हम कुछ सोल्यूशन देखते हैं। अरमान स्टैंड इन द क्यू फर्स्ट एंड पेज 3 रुपीज़, ठीक है। अरमान ने 3 रुपीज़ पे किया। इशाक नेस्ता, उसने 3 रुपये पे किए। इज़्ज़त फॉलो इशाक, और उसने 3 रुपये 3 रुपये दिए। इकरा द लास्ट एंड पेज द लास्ट 3 रुपीज़, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते थे कि 12 को 3 से डिवाइड कर दे, आपको पता चल जाता है कि कितने बच्चे थे। ये खैर इन्होंने ये बहुत, तो ये देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द ग्रुप। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या है। रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर मे बी समराइज एज फॉलो। फॉर इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन द क्वोशंट इज पॉजिटिव। जो लाइक साइंस की, यहाँ पे भी ऐसा है कि जो सेम साइंस के आपके इंटीजर्स होते हैं उनका डिवीजन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। द इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस का डिवीजन नेगेटिव होगा, ठीक है। The absolute value of quotient is found by dividing the absolute value divided by the absolute value of the divisor। क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपके क्वोशंट की होगी इस फाउंड, ये कब पता चलती है, बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, डिविडेंड की, बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिविजर। इसको हम देखते हैं कि अगर आपका इंटीजर, इफ इन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट इज ऑलवेज इन इंटीजर। इसकी ये आपने एक बात ये ख्याल रख लें कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ज़रूरी नहीं है कि दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो उनका आंसर भी एक इंटीजर आए, ज़रूरी नहीं है। इसकी ये खासियत, इसकी ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 23 इज डिवाइडेड बाई -5, द रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। यही मैंने आपको पहले ही बताया था, 13 डिवाइड बाई 4 इंटीजर नहीं होता, वो माइनस में आंसर आ जाता है। तो इन्होंने एक अलग तरीके से सॉल्व किया था वाला क्वेश्चन। 23 को -5 से नहीं डिवाइड होता तो रिजल्ट इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। आप इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है -15 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई बाई -6, ठीक है। -15 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया और -15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपने एक तरीका ये था कि हमने अलग 15 को कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लिया, 15 को कॉमन ले लिया और 8 प्लस -6 को आपने उसको प्लस कर दिया। तो 8 - 6 आपका आंसर आ गया 2। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर -30 आएगा। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, -15 मल्टीप्लाई बाई 8 आपका आंसर, या फिर आप इन लोगों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। -15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा। तो 120 -120 प्लस 90, माइनस का साइन बढ़ेगा, लगता है हमेशा साइन, तो -30 आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल आपकी है 20 मल्टीप्लाई बाय -13 -10 मल्टीप्लाई बाय -13। ये उन्होंने -13 को कॉमन ले लिया, 20 माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस 10 30, 13 -13 30 था 390, और इन्होंने सिंपल इन लोगों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, 260 आ गया, यहाँ पे 130 आ गया, -390 हो गया। तो ये 2 तरीके इन्होंने बताए हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल नंबर टू मेक स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है। आपका पार्ट 1 है 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस कोई नंबर मिसिंग है इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर 3 होगा या फिर +3। पार्ट 2 का क्या आंसर है आपका, पार्ट 2 आपका है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाई -2 प्लस डैश इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3।
इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 7, इसमें आएगा आपका 3 आंसर आएगा। देखें 3 मिसिंग है ना इन दोनों नंबर्स में, तो ये 4 मिसिंग है यहाँ पे। इन कंपैरिजन कैन बी सी, इन कंपैरिजन इट कैन बी सीन, पहले का आंसर आपका पहले वाले का रिक्वायर्ड आंसर था 3, दूसरे वाले का रिक्वायर्ड आंसर है आपका 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ नहीं है, तो ये 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 3 है, यहाँ पे 3 नहीं था, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, अब आप लोगों की क्लास या आप लोगों की 6th क्लास आप लोगों की एक्सप्लेनेशन का ख़त्म हो चुका है इंटीजर्स का। आई होप ये आप लोगों को डिवीजन ऑफ इंटीजर समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में या फिर लाइव सेशन जो आप लोगों का होगा उसमें पूछ सकते हैं, या तो आप लोग इंशाल्लाह रेगुलर क्लास होंगे उसमें पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफ़िज़।